तो बच्चों आगे देखना, क्लास 12th में देखना एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक समतुल्य, सममित और संक्रामक, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये अपन को देखना है। तो देखना है इसको कि पहला क्या प्रश्न है, समुच्चय ए कोई समुच्चय, इसमें ये अवयव है 1 2 3 4 ये 14 तक में संबंध आर इस प्रकार है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई और आगे ये रिलेशन दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको अपन हल करेंगे तो ये आएगा y बराबर 3x, y बराबर x का मान 1 लेंगे तो y का मान 3, 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 9 और 4 लेंगे तो 12 है। अब ये 5 लेंगे तो 15। ये अपन अपने ये समुच्चय में अवयव नहीं है। तो आगे देखना, तो इस प्रकार ये R एक समुच्चय बन जाएगा। इसमें जैसे 1 का संबंध 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से और ये 4 का 12 से, तो ये अपन का एक रिलेशन बन गया। तो समतुल्य यानी कि खुद का खुद से, यानी कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, इस प्रकार के अगर अपन को 14 तक रिलेशन मिलते तो ये कथन समतुल्य होता, जबकि ये इसमें नहीं है। तो 1,1 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 भी नॉट बिलोंग्स टू आर, इसी प्रकार 14 तक नहीं है, तो यह कथन समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आगे का भी का देखना, इसमें क्या है कि सिमेट्रिक दिखाना अपन को। सिमेट्रिक में क्या है, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से यहाँ पे होना चाहिए। जैसे 1 का 3 है तो 3 का 1 इसमें नहीं है। इसी प्रकार 2 का 6 है तो 6 का 2 से मिलना चाहिए, इसमें ऐसा कथन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो क्या है आगे देखना, 1 का 3 इसमें क्या है, संक्रामक में देखना 1 का जैसे यहाँ पे 3 में है और 3 का 9 में है, तो 1 का 9 इसमें नहीं मिल रहा है, तो यह कथन संक्रामक भी नहीं होगा। हाँ, तो आगे देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 का है, एक के में 2 का, तो 2 का देखना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनंत तक है, ये रिलेशन में है। ये एक समुच्चय इसमें दे रखा है, ये एक रिलेशन दे रखा है y बराबर x प्लस 5 और जहाँ पे x का मान 4 या 4 से छोटा और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो x का मान 1 2 3 और 4 ये 4 लेंगे, इन पर अपन देखेंगे। तो x का मान 1 लेंगे तो y का मान 5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8 और 4 रखेंगे तो 9। आगे देखना, फिर ये क्या है कि x का एक ये समुच्चय बन गया, 1 6 2 7 3 8 और 4 9, ये एक अपना रिलेशन बन गया। इनमें ये 4 समुच्चय बने हैं, ये अवयव है, अवयव। तो इस प्रकार आगे देखना, ए का चूंकि इसमें क्या है 1 1 2 2 3 3 ये इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहे, तो अतः कथन समतुल्य या रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो इसी प्रकार आगे देखना, दूसरा अपन सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए क्या है, 1 का 6, तो 1 का रिलेशन 6 से है, लेकिन सर डेट 6 का 1 से नहीं है, तो नहीं है, तो इसका यह कथन सिमेट्रिक अर्थात सममित भी नहीं होगा। आगे देखना क्या है कि 1 का 6 से है, लेकिन 6 का आगे किसी से रिलेशन दे रखा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कथन संक्रामक होगा। अगर ये 6 का कोई रिलेशन देता और उसके बाद अगर नहीं होता तो ये संक्रामक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 का 6 से है, लेकिन 6 का रिलेशन यहाँ पे नहीं दे रखा, तो ये संक्रामक कथन होगा। हाँ, तो आगे देखना, थर्ड नंबर का क्या दे रखा है, समुच्चय ए समुच्चय, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 ये अवयव है। में आर फलन इस प्रकार है कि x, y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित फलन r है, यानी कि y भाज्य होगा x से। तो इसी प्रकार ये अपन का एक समुच्चय ए है, ये a है, ये भी a है, और ये r इस प्रकार परिभाषित है कि x y से भाज्य होना चाहिए। तो 1 से भी होगा, 2 से भाज्य होगा, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, सभी से होगा। 2 है, ये 2 से होगा, 4 से होगा और 6 से, इसमें 3 से होगा, 6 से होगा। 4 है, 4 से होगा, 5 से होगा,
6 से होगा। ये अपन का आर फलन ये इस प्रकार के समुच्चय हो गए। आगे देखना क्या चीज का अपन को समतुल्य समतुल्य देखने के लिए 1,1 ये रहा, 2,2 ये, 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ये सभी है, ये आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये समतुल्य कथन रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव भी समतुल्य भी होगा। इसी प्रकार दूसरा देना आपको सममित सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर, और लेकिन 2,1 यहाँ पे 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी सममित नहीं होगा। आगे देखना संक्रामक संक्रामक के लिए 1,1 ये तो एक बार रहने दो, 1,2 है और 2,4 तो 1,4 होगा। इसी प्रकार 2,6 तो 1,6 भी है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो ये सभी मिलेंगे तो कथन संक्रामक भी होगा। हाँ तो देखो एक में फोर्थ का समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में x माइनस y एक पूर्णांक को कैपिटल Z से दर्शाते द्वारा परिभाषित फलन r है। तो अपन को क्या करना, हल में देखना समतुल्य संबंध के लिए a और बिलोंग्स टू r, यानी कि सेम का सेम होना चाहिए। मतलब ये कोई x फलन है, इसमें से x ही घटाए तो हमें सेम घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। जो एक जीरो भी एक पूर्णांक संख्या होती है, तो ये एक पूर्णांक संख्या हो गई 0, तो ये बिलोंग्स कर रही है कैपिटल Z में, तो ये एक x बिलोंग्स टू r एक समतुल्य संबंध होगा। इसी प्रकार सिमेट्रिक यानी सममित संबंध इफ यदि x y बिलोंग्स टू r तो x माइनस y एक संबंध लेंगे, x माइनस y एक पूर्णांक है, तो इसमें माइनस को मिल लेंगे तो y माइनस है, ये भी एक माइनस में होगा, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है। इसको माना कि अपन इसको उदाहरण से समझते, देखो x माइनस वाई इसको अपन k के बराबर मान लिया, तो k के बराबर मान लिया, और जो k है एक ये बिलोंग कर रही है पूर्णांक संख्या है k एक, यानी बिलोंग्स टू z, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 और ये k के बराबर हो गई। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का k हो गया, तो यानी कि ये माइनस की संख्या है, तो माइनस k है, ये भी z में बिलोंग करेगा, तो अतः एक r एक सममित संबंध होगा। इसी प्रकार आगे देखना संक्रामक के लिए क्या है, इफ x माइनस बिलोंग्स टू r और y माइनस z ये r में है, तो x z ये भी r में बिलोंग करने, ये अपन को दर्शाना है। तो x माइनस y एक पूर्णांक है तथा y माइनस z एक पूर्णांक है, तो x माइनस वाई इसके बराबर अपन एक k1 मान लेते हैं, और y माइनस z इसके बराबर k2 मान लेते हैं, और k1 और k2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, z में, तो इन दोनों को अपन जोड़ देना है। यहाँ पे इसको सिद्ध करने दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो x माइनस वाई प्लस और y माइनस z ये जोड़ेंगे, और आगे है k1 प्लस k2, तो माइनस का y प्लस के y से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x माइनस z जो k1 प्लस k2 के बराबर है, और ये k1 और प्लस k2 है, ये भी z में बिलोंग करे, अतः r एक संक्रामक संबंध होगा। हाँ तो देखना बच्चों, एक फिफ्थ का क्या देखना है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध r है। तो इसमें 5 में पहला दे रखा है कि r एक रिलेशन है x, y, इसमें अवयव है ये x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले देखेंगे समतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अतः क्या है कि कोई व्यक्ति x है, माना आपने कोई व्यक्ति x है और x है, x तथा x एक स्थान पर कार्य करते हैं, कोई एक व्यक्ति है वो एक स्थान पर कार्य करता है, तो वही व्यक्ति वही स्थान पर रहेगा, तो x, ये सेम ये बिलोंग्स टू r, तो r रिलेशन एक समतुल्य भी होगा। आगे सममित देखना है, इसमें क्या है कि x, y बिलोंग्स टू r, ये सममित संबंध की ये वो कंडीशन है। तो यदि x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो x और y दो व्यक्ति हैं जो एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो x भी एक स्थान, x, y एक स्थान पर कार्य, तो y x भी एक स्थान पर कार्य करेंगे, तो y
x बिलोंग्स टू r हो गया, तो r एक सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी प्रकार संक्रामक में इफ यदि x y बिलोंग्स टू r तथा y z बिलोंग्स टू r, तो अतः x और y, उदाहरण के लिए देखो x और y दो व्यक्ति है, ये एक स्थान पर कार्य करते हैं, और y और z ये भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो दोनों y दोनों पर है, तो यानी कि एक ही स्थान की बात हो रही है, तो x और z भी एक ही स्थान पर है, अतः x और z बिलोंग्स टू r एक संक्रामक संबंध होगा। हाँ, तो आगे देखना बी का क्या दे रखा है, r x y x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इनको मैं समझा देता हूँ, पहला करवा दिया, मैं रफली समझा देता हूँ, आप कर लिख आप लेना, इनको सेम ही उसी पहले के सेम जैसा ही है ये, उसको उसी तरह से लिखना। क्या कि r x तथा y समतुल्य के लिए देखना, अपना x खुद है, वो खुद एक ही मोहल्ले में रहता है, तो समतुल्य ये कथन समतुल्य भी होगा। और समित के लिए x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, तो y और x वो भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो ये सिमेट्रिक यानी सममित कथन भी होगा। इसी प्रकार संक्रामक के लिए अपन को कंडीशन क्या है, x और y एक मोहल्ले में रहते हैं और y और z एक मोहल्ले में रहते हैं, तो सीधी सी बात है x और z y दोनों में कॉमन है, तो x और z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो इस प्रकार ये तुल्यता संबंध भी होगा। तो आगे देखना r x तथा y x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या 7 सेंटीमीटर, इसमें समतुल्य कोई व्यक्ति खुद से 7 मीटर लंबा थोड़ी ना हो सकता है, तो ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। आगे सममित के लिए क्या है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ी ना होगा, वो तो छोटा होगा, तो इस प्रकार ये संक्रामक सममित सिमेट्रिक कथन भी नहीं होगा, सिमेट्रिक संबंध भी नहीं होगा। इसी प्रकार आगे देखना, आगे है x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y है z से 7 है, तो ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो 7 थोड़ी ना रहेगा, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, इसमें तीनों ही शर्त नहीं लागू होगी। इसी प्रकार r है, देखना x और y की पत्नी है, ये संबंध है, तो इसमें देखना कि x है, कोई व्यक्ति खुद की पत्नी थोड़ी ना हो सकता है, तो ये समतुल्य संबंध भी नहीं होगा। इसी प्रकार सममित सिमेट्रिक में क्या है, x y की पत्नी है, तो y x की थोड़ी ना पत्नी होगा, तो पति हो गया, तो ये सममित कथन भी नहीं होगा। आगे देखना संक्रामक में क्या है कि x y की पत्नी है और y z की पत्नी है, तो ये संबंध वैसे ही नहीं बन रहा, और x z की पत्नी कैसे होगी, तो ये संबंध, ये तीनों शर्त नहीं लागू होगी। ये इसी प्रकार आगे देखना, ये क्या दे रखा है, r एक x और y के पिता है, कोई व्यक्ति खुद का बाप थोड़ी ना हो सकता है, तो ये x में रिलेशन नहीं होगा, तो ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। आगे सममित में देखना, x y के पिता है, तो y x के पिता थोड़ी ना हो गए, वो तो बेटा हो गया, तो ये सममित संबंध भी नहीं होगा। आगे देखना है संक्रामक के लिए x है वो y के पिता है और y z के पिता है, तो x z के पिता नहीं होगा, तो ये भी संबंध भी नहीं होगा। तो ये तीनों लिख आप लेना, और मैं आपको रफली एक बार बता दिया। ये फर्स्ट के सेम सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में r a b a is less than equal to b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध r न तो समतुल्य न सममित और न संक्रामक, अपन को ये सिद्ध करना है। तो समतुल्य संबंध में देखना, अपन को a और a का स्क्वायर लेस देन सत्य सत्य नहीं है, क्योंकि कोई खुद के स्क्वायर से छोटा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि a नॉट बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, r एक समतुल्य संबंध नहीं है। देखना एग्जांपल देते हैं अपने, माना a 1/2 है, तो 1/2 है, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा, तो ये 1/4 है, तो 1/2 से बड़ा थोड़ी ना छोटा होगा, तो इस प्रकार ये नॉट बिलोंग्स टू r, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार सममित के लिए इफ यदि a b बिलोंग्स टू r, a इज लेस देन इक्वल टू b, तो b स्क्वायर a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो b स्क्वायर नॉट लेस देन
इक्वल टू ए, तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सममित संबंध भी नहीं होगा। इसी प्रकार अपन को एग्जांपल देखो इसका कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 और 2 का स्क्वायर ये बिलोंग कर ये लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर कि 2 का मान 1 से छोटा थोड़ी ना बड़ा है, तो ये इसलिए ये सममित भी नहीं है। इसी प्रकार संक्रामक यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर तथा बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हमेशा सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? ए बी बिलोंग्स टू आर, आर संक्रामक नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे एक अपन ने लिया 4 3 बिलोंग करता है आर में, तो 4 और 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 3 9 में बड़ा होगा 4 से, ये सही बात है। आगे देखना 3 1.8 बिलोंग कर रहा आर में, तो 3 1.8 का स्क्वायर करेंगे जो ये 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये 4 का 1.8 का स्क्वायर ये डज नॉट लेस देन इक्वल टू होगा, तो ये कथन होगा, क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ये न समतुल्य सममित और न संक्रामक है। हाँ तो बच्चों देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय सेट है, दे रखा है 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है में, इनमें जांच करके बताना है कि आर ए बी जो रिलेशन दे रखा है बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं। तो अपन देखते हैं, तो ये यहाँ से हल देखना, इसमें जैसे अपन को संबंध दे रखा है b बराबर a+1, तो यहाँ पे रखेंगे b, जब a का मान अगर 1 लेंगे तो b बराबर 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह a का मान 2 तो b का मान 3 आएगा, a का मान 3 तो b का मान 4, a का मान 4 तो b का मान 5, a का 5 तो b का 6, a का 6 तो b का 7। तो इस प्रकार अपना सेट बनाया है। सेट में क्या है ये देखना 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 और 5 6 4 5 5 6 और 6 7, इस प्रकार ये अपना सेट है। तो इसमें देखना अपन समतुल्य का यानी खुद का खुद से रिलेशन 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, तो ये समतुल्य भी कथन नहीं होगा। इसी प्रकार अगला देखना सममित के लिए 1 का 2 से रिलेशन है, लेकिन 2 का 1 से रिलेशन यहाँ पे देखना कहीं भी नहीं दे रखा, तो यह कथन सममित भी नहीं होगा। नहीं तो अगला देखना अपन को कंडीशन क्या है, संक्रामक में 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का रिलेशन 3 से ये दे रखा है, लेकिन अब देखना संक्रामक में 1 का 3 से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 1 का 3 से रिलेशन नहीं है, तो इस कथन संक्रामक भी नहीं होगा। हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर रिलेशन इस प्रकार है कि a, b a लेस देन इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो समतुल्य देखना अपन को ये एक a सेट है, ये इसका b है, तो 1 के बराबर 2 3 4 और 2 का 1 से नहीं होगा, इसके बराबर 2 3 4, इसका 3 का 3 और 4 का अकेला 4 से, इस प्रकार होगा। तो इसमें देखना समतुल्य के यानी खुद का खुद से रिलेशन, खुद का खुद से 1 का इक्वल टू का साइन दे रखा है इसमें, तो खुद का खुद से रिलेशन होगा 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से को, चूंकि खुद का खुद के से रिलेशन है तो ये बिलोंग्स करता है आर में, तो आर एक समतुल्य संबंध होगा। सममित में देखना अपन को, सममित में क्या ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी, किंतु बी लेस देन इक्वल टू ए नहीं होगा, नॉट लेस देन इक्वल टू ए होगा। तो इस प्रकार बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सममित यानी सिमेट्रिक कथन नहीं होगा। तो उदाहरण से अपन समझते हैं, जैसे इसमें देखना 1 2 का रिलेशन दे रखा है, यानी 1 है वो लेस देन है 2 से, लेकिन 2 नॉट लेस देन 1 से है, इसलिए ये बिलोंग्स नहीं करता।
इसी प्रकार संक्रामक संक्रामक में यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ए लेस देन इक्वल टू सी अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि ए सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक कथन है। हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या आर में आर रिलेशन दे रखा है, ये रियल नंबर वास्तविक संख्या है में ए बी, ए यहाँ पे है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो द्वारा परिभाषित समतुल्य सममित और संक्रामक है क्या दिखाना है अपन को। तो इसमें क्या क्या करेंगे अपन, समतुल्य संबंध के लिए ए खुद के क्यूब के सदैव सत्य नहीं होता कभी भी, क्योंकि ए नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। उदाहरण एक एग्जांपल से समझते हैं अपन कि 1/2 ये बिलोंग करता है आर रियल नंबर में, तो 1/2 के क्यूब है ना, वो तो नोट ये 1/2 है, ये बड़ा होता है 1/2 की क्यूब से, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे ये कथन समतुल्य नहीं होगा। इसी प्रकार सममित के लिए इफ यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए का मान ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो बी नॉट लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित कथन भी नहीं होगा, सममित संबंध भी नहीं होगा। संक्रामक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉलो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब तथा बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, तो ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब सदैव सत्य नहीं होता, तो ए सी बिलोंग करता है नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। अपन एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, जैसे 3 और 1.5 ये बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो ये 1.5 1/2 बिलोंग करते हैं आर में। देखना एक 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1.5 की क्यूब से, ये देखना ये सही है, और इसमें 1.5 लेस देन 1.2 की क्यूब से। अब अपन को क्या देखना कि इसका 3 का 1.2 की क्यूब से, तो ये 1.2 की क्यूब हमेशा छोटी होती है 3 से, तो ये कथन सत्य नहीं हुआ, तो यानी संक्रामक नहीं होगा। हाँ तो बच्चों देखना सिद्ध कीजिए कि सब 1 2 3 एक समुच्चय है, इसमें रिलेशन दे रखा आर, 1 2 और 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु समतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो रिलेशन आर देखना 1 2 2 1, तो समतुल्य के लिए क्या, खुद का खुद से संबंध, 1 का 1 से इसमें नहीं है, 2 का 2 से ये नहीं है, तो ये कथन ये संबंध समतुल्य संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार आगे देखना सिमेट्रिक में 1 2 बिलोंग्स टू आर और सच दैट 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो अतः आर रिलेशन एक सममित रिलेशन होगा। इसी प्रकार संक्रामक संबंध में 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसी प्रकार 1 का 1 से नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह रिलेशन संक्रामक रिलेशन नहीं होगा, यही अपन को सिद्ध करना था। हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में रिलेशन आर x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जो समतुल्य संक्रामक और सममित तीनों कंडीशन फॉलो करे उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसमें देखना समतुल्य में यानी कि x में जितने पेज है खुद में पेजों की संख्या समान होती है, x जितने पेज है उतने ही y पेज होंगे, तो दोनों में समान होंगे, तो x का संबंध x बिलोंग्स टू r। इस प्रकार ये r रिलेशन समतुल्य रिलेशन होगा। इसी प्रकार सममित संबंध में क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो y और तथा x में पेजों की संख्या भी समान होगी। अगर किसी पुस्तक है, मान लो 2 पुस्तक है, उन दोनों में
ए एक्स और वाई दोनों पुस्तकों में अगर पेजों की संख्या समान है तो वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या समान, अतः एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, आर एक सममित संबंध होगा। इसी प्रकार संक्रामक, संक्रामक में क्या करना, यदि एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, अतः देखना अपन को एक उदाहरण देखना, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है और वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, वाई दोनों जगह सेम आ रहा है पेजों की संख्या, तो एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान ही होगी। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, आर एक संक्रामक संबंध, क्योंकि यह आर एक समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो तीनों कंडीशन फॉलो करे तो इसे तुल्यता संबंध भी होगा। हाँ तो देखो सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय है 1 2 3 4 5, इसमें अवयव में आर रिलेशन ए बी मोड ऑफ ए माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि ए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, लेकिन 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये अपन को सिद्ध करना है। तो देखना समतुल्य, समतुल्य के लिए क्या 1 ए मतलब कोई ए है, ए माइनस ए जो उनका मोड है, इसको आपस में घटाएंगे तो जीरो प्राप्त होगा। जीरो जो एक सम संख्या होती है, जीरो सम संख्या होती है, तो ए बिलोंग्स करता है आर में, तो आर एक समतुल्य संबंध होगा। इसी प्रकार से सममित, सममित के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यानी मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है, तो एक इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस ए, इसका मोड लग जाए तो ये भी सम संख्या होगी, तो ये एक सम संख्या होगी, तो b कॉमा ए बिलोंग करता है r में, तो r एक सममित संबंध भी होगा। तो संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या है, इफ यदि a b बिलोंग्स टू r और b c बिलोंग्स टू r, तो मोड ऑफ a माइनस b सम संख्या है और मोड ऑफ b माइनस c ये भी एक सम संख्या है। तो a माइनस b बराबर को मान ले अपन Q1 और b माइनस c को अपन Q2 मान लिया, तो a माइनस b का क्या होगा, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस Q1 Q2। इसी प्रकार इसमें भी Q1 प्लस माइनस Q1 Q2, जो Q1 और Q1 Q2 ये बिलोंग करता है R में, तो a माइनस b और प्लस b माइनस c इसको जोड़ लेते, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे देखना दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये, तो ऐड करेंगे दोनों को, तो a माइनस सी, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी, q को अपन कॉमन ले लिया तो Q1 प्लस Q2, तो मोड ऑफ a माइनस सी, q कॉमन ले Q1 Q2। इसी प्रकार ये a माइनस सी ये आ गया एक सम संख्या, तो a इसमें बिलोंग करता है r में, तो r एक संक्रामक संबंध भी हो, संक्रामक संबंध है तो ये तुल्यता संबंध भी होगा।